नारद जी ने सनत कुमार की बातें सुनी। नारद जी ने कहा, बाबा मुझे समझ में नहीं आया, आप कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म से लेकर मरण तक केवल पाप अत्याचार किए हो और पाप अत्याचार करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु के बाद वो प्रेत योनि में हो और उसके नाम से, उसके निमित्त से अगर भागवत कथा कराई जाए तो ये भागवत कथा उसे मोक्ष की प्राप्ति दिला सकती है। बाबा विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराइए। तब सनत कुमार नारद जी को वर्णन कराते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। उसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण देवता रहते थे। बड़े ही प्रवीण, बड़े ही कुशल ब्राह्मण थे। सदैव सत मार्ग पर चलते थे, सत्य बोलते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान का पूजन करते थे। जैसे ही आत्मदेव जी थे, ठीक उनके ही विपरीत उनकी भार्या थी, उनकी पत्नी। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और धुंधली किसे कहते हैं? धुम धुम करोती इति धुंधली, जो लड़ाई झगड़ा करे और लड़ाई झगड़ा करावे, उसे कहते हैं धुंधली। और देखिए एक राज की बात बताऊं, अगर आपके मोहल्ले में कोई धुंधली हो ना तो उससे बच के रहना, क्योंकि धुंधली से दोस्ती करने में कोई लाभ नहीं है। यथा नाम तथा गुणे, कहते हैं कि जो जैसा होता है, जिसका जैसा नाम हो उसके अंदर गुण भी वैसे ही होते हैं। आत्मदेव जी की जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली, और धुंधली का कार्य क्या है? जाकी चुगली वासे और वाकी चुगली जासे। किसी की भी लड़ाई किसी से करा देना, किसी की भी चुगली किसी से भी कर देना, किसी को भी देखकर उसका मजाक बना देना, हंसते हुए व्यक्ति को रुला देना, ये किसके कार्य हैं? ये धुंधली के कार्य हैं। आत्मदेव जी मन में विचार करते हैं कि ये तो मेरे प्रभु की कृपा है मुझ पर। अरे अच्छा है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। अगर बड़ी प्रेम करने वाली पत्नी मिली होती ना तो शायद मैं अपने प्रभु की भक्ति ना कर पाता। मेरा मन जो आज मेरे प्रभु के चरणों में लगा है ना, शायद ये प्रभु के चरणों में नहीं, अगर बड़ा प्रेम करने वाली पत्नी मिली होती तो मेरा मन मेरी पत्नी में लगा रहता। अरे ये तो मेरे प्रभु की कृपा है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, कम से कम मैं भगवान का भजन तो कर पाता हूं। आत्मदेव जी बड़े ही प्रवीण ब्राह्मण थे, पर आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं था, आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भैया आप में से कोई थोड़ा सा इन बच्चों का ध्यान रखा करो ना, कथा में भी विधान होता है। एक बार सभी बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो। आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं था, बड़े परेशान रहते और कहते हैं कि भगवान की कृपा से ना कभी कभी पड़ोसी भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आत्मदेव जी के जो पड़ोसी थे अब तो उनका आना भी चालू हो गया। पड़ोसी आत्मदेव जी के घर पर आकर कहते कि अरे आप भगवान का इतना भजन करते हो, इतना पूजन करते हो, इतनी सेवा करते हो, पर भगवान तुम्हारी पूजा से संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। तुम्हारे घर में एक गाय है जो बांझ हो चुकी है। तुम्हारे जो पूर्वज है ना, तुम्हारे जो पितृ हैं
वो तुमसे प्रसन्न नहीं है। तुम्हारे घर में तुलसा माता है, तुम रोज उसे जल अर्पण करते हो, पर वो कभी बिरवा नहीं देती, कभी हरी नहीं रहती, हमेशा सूख जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं है। आत्मदेव जी बड़े परेशान रहने लगे और एक दिन आत्मदेव जी ने मन में विचार किया, क्या करूंगा ऐसा जीवन जीकर, जब मेरे कोई पुत्र ही नहीं है। मुझे, हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि जब किसी बालक का पिता उसे छोड़कर भगवान के धाम चला जाता है ना, तो उस बेटे का कार्य होता है कि वो अपने पिता के शरीर में आग लगाए, अपने पिता का पिंड दान करे, तो ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कार्य एक बेटे का है और सही मायने में भी यही सत्य है। बेटे का कार्य ही क्या है? बाप की खोपड़ी फोड़कर उसमें घी भरने का कार्य एक बेटा करता है। आत्मदेव जी मन में विचार करते हैं कि जब मेरे कोई पुत्र ही नहीं है, क्या करूंगा ऐसा जीवन जीकर, जब मेरा कोई पिंडदान करने वाला नहीं है। मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा कोई पिंडदान करने वाला नहीं है। ये मन में विचार कर आत्मदेव जी उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर गए हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। और देखिए, मैंने आप सभी भक्तों को अवगत कराया है कि 84 लाख योनियों में सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमानी मनुष्य योनि है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने हमें मनुष्य बनाया है। हमारे जीवन में थोड़ी सी कष्ट, थोड़ी सी विपत्तियां, थोड़ी सी तकलीफ क्या आती है, मन में विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। अरे ये मनुष्य जन्म तो बड़ा अनमोल है। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तो कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने हमें मनुष्य बनाया है। और हमारे जीवन में थोड़ी सी विपत्तियां क्या आई, मन में विचार कर लेते हैं कि अपने प्राणों को त्याग देंगे। कहते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, तो जितना कष्ट आप जीते जी नहीं भोगते, उससे 100 गुना ज्यादा कष्ट जब आप प्रेत योनि में जाते हैं तब भोगते हैं। भक्त कहते हैं ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म तो बड़ा अनमोल है। हमारे जीवन में थोड़ी सा कष्ट, विपत्तियां, तकलीफ क्या आई, मन में विचार कर लेते हैं कि अपने प्राणों को त्याग देंगे। जैसे ही आत्मदेव जी उस नदी में कूदने ही वाले थे, आत्मदेव जी को एक संत ने देख लिया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। जैसे ही आत्मदेव जी उस तुंगभद्रा नदी पर
कूदने ही वाले थे कि उन्हें एक संत ने देख लिया। जैसे ही संत ने आत्मदेव जी को देखा, संत ने आत्मदेव जी से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े प्रवीण ब्राह्मण नजर आते हैं, और भला आप इतना गलत कार्य करने जा रहे हैं। आत्मदेव जी संत से कहते हैं, महाराज क्या करूंगा ऐसा जीवन जीकर, अरे मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे मेरा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे घर में गाय माता है जो कि बांझ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो पितृ हैं, वो मुझसे संतुष्ट नहीं है। मेरे घर में तुलसा माता है, रोज जल अर्पण करता हूं, पर वो कभी बिरवा नहीं देती, कभी हरी नहीं रहती, हमेशा सूख जाती है। क्या करूंगा ऐसा जीवन जीकर, अरे मुझे तो मर जाना चाहिए। संत आत्मदेव जी को देखकर कहते हैं कि मैंने आपके माथे की लकीरें देखी हैं ब्राह्मण देवता, अरे इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र प्राप्त नहीं है। जैसे ही संत ने, आत्मदेव जी ने संत की बातें सुनी, संत की बातें सुनकर आत्मदेव जी कहते हैं कि आप तो संत हैं, अरे आप चाहें तो मेरे हाथों की लकीर बदल सकते हैं, तो क्या मुझे एक पुत्र नहीं दे सकते? संत कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पुत्र हो जाए तो ये प्रभु की कृपा है, और अगर तुम्हारे पुत्र नहीं हैं तो ये तो मेरे कन्हैया की परम कृपा है तुम पर। क्या करोगे पुत्र लेकर? अगर तुम्हारे पुत्र हो जाए और पुत्र होने के बाद कुछ दिनों के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो जाए तो क्या करोगे? महीने 2 महीने, साल 2 साल रोगे। उसके बाद मन में विचार करोगे कि भाग्य में ही नहीं था सो प्रभु ने ले लिया। अरे काहे करो ना, पुत्र नहीं है तब भी महीने 2 महीने, साल 2 साल का रोना, फिर मन में विचार करोगे भाग्य में ही नहीं था सो प्रभु ने दिया नहीं। अरे काहे का रोना? और अगर पुत्र होकर वो पुत्र को पुत्र निकल जाए तो महाराज सारी जिंदगी का रोना है। क्या करोगे पुत्र लेकर? अरे ये तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर के होते हैं लड़का, पहले नंबर के लड़का, दूसरे नंबर के बेटा और तीसरे नंबर के पुत्र। लड़का किसे कहते हैं? एक माँ 9 माह तक अपने उस लड़के को अपने गर्भ में पालती है। 9 माह तक एक माँ कितनी पीड़ा सहती है, कितने कष्ट सहती है, कितनी तकलीफें सहती है अपने उस लड़के को पालने में। कहते हैं कि एक बालक को जन्म देने के समय ना 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा एक बालक को जन्म देने के समय एक माँ को होती है। माँ कितनी तकलीफें सहती है, कितने कष्ट सहती है, उस बालक को जन्म देती है। जन्म देने के बाद ना जाने कितने वर्षों तक माँ उस बालक का लालन पालन करती है। छोटा सा बालक है, अपने मुख से बोल भी नहीं पाता, पर माँ अपने उस बालक का पेट थपथपाकर पता कर लेती है कि मेरा बालक भूखा है। माता पिता अपने उस बेटे के लिए, उस लड़के के लिए कितना कुछ नहीं करते, पर वही लड़का बड़ा होने के बाद अपने माता पिता से कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है।
अरे पाला है, पोसा है, ये तुम्हारा कर्तव्य था। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है। जन्म दिया है तो पालने का अधिकार भी माता पिता का है। तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। और देखिए, माँ के ऋण से तो स्वयं भगवान भी मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर आपकी और हमारी तो भला सामर्थ्य ही क्या है, हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। कहते हैं कि पिता अपने पसीने की कमाई से अपने बालक को सींचता है। सारी जिंदगी वो पिता अपनी गरीबी में गुजार देगा, पर अपने बालक के ऊपर गरीबी की परछाई तक पड़ने नहीं देता। जो वो बेटा, जो वो लड़का कहता है, माता पिता वही करते हैं। पर वो लड़का, वो बेटा अपने माता पिता के साथ करता ही क्या है? बाप के मरने के बाद उसकी खोपड़ी फोड़कर उसमें घी भरने का कार्य करता है एक बेटा। माता पिता बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो बेटा कहता है माता पिता वही करते हैं। और बड़े होने के बाद वही लड़का अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता है, कहता है लाओ मुझे मेरे हिस्से का घर दो, मकान दो, दुकान दो, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, रुपया दो। ये कार्य एक लड़के के हैं। माँ अपने खून का एक एक कतरा जोड़कर, एक एक कतरा इकट्ठा करके अपने शरीर के अंदर उस बालक का आकार बनाती है, उस बालक को पालती है। माँ के दूध से तो छोड़ो, माँ के खून के ऋण से भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जीते जी अपने माता पिता से सीधे तरीके से बात नहीं करते हैं। और मदर्स डे, फादर्स डे पर देखो जो लंबे चौड़े स्टेटस लगते हैं हमारे, और घर में वो बाप तरसता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे से सीधे तरीके से बात कर ले। कह देते हैं अरे तुम्हारा जमाना गया, तुम का जानो। लेकिन वो बेटा और वो बेटी भूल जाते हैं कि अगर हम 20 वर्ष के हैं तो हमें केवल 20 वर्ष का नॉलेज है, पर जो हमारे माता पिता हैं वो 40 वर्ष के हैं। हमसे दुगना नॉलेज उन्हें है। हमसे भली भांति वो जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सीधे तरीके से बात नहीं करते अपने माता पिता से। एक गिलास पानी के लिए माता पिता तरस जाते हैं। जियत बाप सम दंगम दंगा, और मरे बाप पहुंचावे गंगा। जीते जी तो वो बाप तरस जाता है कि मेरा बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे, और मरने के बाद ढोंग करते हैं। मरने के बाद काले कुत्ते के रूप में, कौवे के रूप में अपने माता पिता को ढूंढते हैं, पितर लगाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। जीते जी घर में माँ तरसती है, बाप तरसता है, उन्हें एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछते, और बाहर जाकर प्याऊ लगवाते हैं। घर में तुम्हारे माता पिता अगर प्यासे हैं और बाहर जाकर तुम कितने भी प्याऊ लगवाओ, वो तुम्हारा प्याऊ किसी काम का नहीं है। घर में तुम्हारी माँ भूखी बैठी है और बाहर जाकर तुम भंडारे करवाओ, लंगर लगवाओ, वो तुम्हारा भंडारा किसी काम का नहीं है। नवरात्रि के समय मंदिर मंदिर जाकर माता रानी के सामने मत्था टेकते हैं, और घर में जो हमारी जगत जननी माँ बैठी है उसके तरफ निहारते तक नहीं है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, आपको किसी मंदिर पर जाने की जरूरत नहीं है। मात देवो भवा, पितृ देवो भवा। हमारे जीवन के पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। अरे अपने माता पिता की सेवा करो, वही सब कुछ हैं। और अगर तुम्हारे घर में तुमने अपने माता पिता को प्रताड़ित किया है, तुमने अपने माता पिता को रुलाया है, तो चाहे तुम कितने भी धाम की यात्रा कर लो, कितना भी भगवान को पूज लो, कितने भी भंडारे करवा लो, जीवन में कभी आनंद की अनुभूति नहीं मिलेगी।
और आज जैसा तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, ठीक वैसा ही कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज जैसा तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, ठीक वैसा ही तुम्हारी गोद में जो तुम्हारे बालक है ना, तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। अरे अपने माता पिता की सेवा करो। अगर तुमने अपने माता पिता के चरण पकड़ लिए तो दुनिया में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। एक 5 वर्ष का बालक है और उस बालक के पिता का स्वर्गवास हो गया। 5 वर्ष के बालक का लालन पालन उसकी माँ ने किया। उसकी माँ की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी। बहुत मेहनत की, मजदूरी की, 10-10, 15-15 घर में जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, कपड़े धोती। उसने इतनी मेहनत की अपने उस बालक को पढ़ाने के लिए, इतनी मेहनत की। और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने उसकी प्रार्थना भी सुनी। उसका बालक बहुत बड़ा अफसर बन गया। वो माँ मन में विचार करती है, मैंने सारी जिंदगी बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, पर आज मेरे सुख के दिन आए हैं और आज अब मैं बैठकर खाऊंगी, अरे राज करूंगी। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा अफसर बन गया है। उस माँ का बेटा सवेरे सवेरे अपनी माँ से कहता है, माँ तू मेरे सामने मत आया कर, माँ तू विधवा है। और कहते हैं सवेरे सवेरे किसी विधवा का चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है। माँ तू मेरे सामने मत आया कर। उस बालक की बातें सुनकर उस माँ के हृदय में इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई। उस माँ ने विचार किया कि 5 वर्ष का था जब से मैं विधवा हूं और आज तू कह रहा है कि माँ तू मेरे सामने मत आया कर। कहते हैं विधवा का चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है। ये है लड़का जो अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाप का जूता अगर बेटे के पैर में आने लग जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाप की पदवी ले लेगा। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वो तो हमारे माता पिता हैं। हम अपने माता पिता के साथ कितना भी गलत करें, कितना भी उन्हें तकलीफ दें, प्रताड़ित करें, पर वो माता पिता का हृदय है। वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं। पर धिक्कार है ऐसी औलादों पर जो बड़े होकर अपने माता पिता को ज्ञान के उपदेश देते हैं। ऐसे बेटे को और ऐसी बेटी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मेरी खुद की नजर में बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो खुद जानते हैं कि हमारा पिता कितना दुखी है, जानते हैं कि हमारे पिता ने बचपन से लेके कितने कष्ट सहे हैं, कितनी तकलीफें सही हैं। हमारी हर एक ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया है। जो जो हमने कहा है सब कुछ किया है। चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, अपने बच्चे की खुशी के लिए, अपने उस बेटे के सपने के लिए सब कुछ किया। और वही बेटा अपने पिता को ज्ञान के उपदेश देता है कि अरे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, पाला है, वो तुम्हारा अधिकार है, जन्म दिया है तो पालने का अधिकार भी माता पिता का है। ऐसी औलादों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दूसरे नंबर के होते हैं बेटा। बेटा किसे कहते हैं? आपने लोहे की कुल्हाड़ी देखी है? उस लोहे की कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बेट लगा होता है ना, जब किसी
जमाने में कोई वृक्ष कटा होगा, उस वृक्ष की शाखा से उस कुल्हाड़ी का बेंट बना होगा, और बेंट बनने के बाद जब वो लोहे में फिट हुई तब जाकर वो कुल्हाड़ी बनी। और कुल्हाड़ी बनने के बाद उसका कार्य क्या है, वो पुनः किसी वृक्ष को काटती है, किसी पेड़ को काटती है। कहने का भाव कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है, बड़े होने के बाद हम उन्हीं माता पिता को काटते हैं, पर भूल जाते हैं कि आज जैसा हमने अपने माता पिता के साथ किया है, ठीक वैसा ही कल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। एक बेटे ने सुना था कि दुनिया वाले कहते कि कोई अपनी माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। आखिरकार क्यों? मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया ही क्या है कि मैं अपनी माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता? अरे मैं अपनी माँ के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। उस बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तू जो कहेगी ना मैं वो करूंगा, जैसा कहेगी वैसा करूंगा। ये दुनिया वाले कहते हैं कोई अपनी माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माँ, पर मैं तेरे ऋण से ना मुक्त होना चाहता हूँ। बता माँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं? उस माँ ने कहा, बेटा तू मेरे ऋण से मुक्त होना चाहता है? बोले हाँ। बोले ज्यादा नहीं, बस एक रात्रि तू मेरे साथ सो जा। अगर तू एक रात्रि मेरे साथ सो गया ना तो मैं समझ लूंगी कि तू मेरे ऋण से मुक्त हो गया है। उस बेटे ने मन में विचार किया कि बचपन में ना जाने कितनी रातें मैं अपनी माँ के साथ सोता था। अरे अगर आज एक रात मैं अपनी माँ के साथ सो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ के ऋण से मुक्त तो हो जाऊंगा। आज वो बेटा बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। आज के बाद, कल के बाद मैं अपनी माँ के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। मैं इन दुनिया वालों को बता दूंगा कि मैं अपनी माँ के ऋण से मुक्त हो चुका हूँ। माँ ने 2 बिस्तर लगाए हैं। एक बिस्तर पर माँ सोई हुई है, एक बिस्तर पर बेटा सोया हुआ है। बेटे को नींद नहीं आ रही कि माँ कब कौन सा आदेश कर दे। अरे मुझे अपनी माँ का हर एक आदेश का पालन करना है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के ऋण से मुक्त होना है। जैसे ही कुछ रात हुई, उस माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटे। वो बेटा एक आवाज में उठा, हाँ माँ बेटा प्यास लगी है। तुरंत गया, गिलास में पानी लेकर आया। माँ पानी। माँ ने थोड़ी सा पानी पिया और रख दिया। थोड़ी और रात हुई, उस बेटे को हल्की सी नींद आई। माँ ने दोबारा से आवाज लगाई, बेटे। अब वो बेटा एक आवाज में नहीं उठ रहा। माँ ने दोबारा से आवाज लगाई, बेटे। हाँ माँ बेटा प्यास लगी है। गया, गिलास में पानी लेकर आया। माँ ने फिर थोड़ी सा पानी पिया और रख दिया। अब उस बेटे को जब गहरी नींद आई, उस माँ ने बेटे को आवाज लगाई, बेटे। अब वो बेटा माँ की आवाज सुनकर नहीं उठ रहा। माँ उसे अपने हाथों से जगाती है, बेटा। हाँ माँ बेटा प्यास लगी है। अब उस बेटे को क्रोध आ रहा है और वो बेटा कहता है, माँ ऐसा क्या खा के सोई थी कि तुझे बार बार प्यास लग रही है, बार बार प्यास लग रही है। झट से उस बेटे को ख्याल आता है, कह रहे मुझे तो अपनी माँ के ऋण से मुक्त होना है और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। गया, गिलास में पानी लाके दिया। माँ ने फिर थोड़ी सा पानी पिया और रख दिया। ठंड का समय है। सुबह के 4 बजे माँ ने उन तीनों गिलासों का पानी इकट्ठा किया और जो बेटा गहरी नींद में था, माँ ने वो तीनों गिलासों का पानी अपने उस बेटे के ऊपर डाल दिया। ठंड का समय है। जैसे ही माँ ने वो पानी अपने बेटे के ऊपर डाला, बेटे को बड़ा क्रोध आया, नींद से जागा और मारने के लिए हाथ उठाया। माँ तू पागल हो गई है, अरे इतनी ठंड में तुझे दिखाई नहीं देता, तूने मेरे ऊपर गीला, तूने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। माँ कहती है, बेटा
तू कहता है कि माँ मैं तेरे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। तू एक रात मेरे साथ गीले में नहीं सो सकता और तू कहता है माँ मैं तेरे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। शायद तुझे पता नहीं है, शायद तुझे याद नहीं है, जब तू छोटा था ना तो ना जाने कितनी रात, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, तू मेरे शरीर पर मलमूत्र किया करता था। ना जाने कितने वर्षों तक मैं स्वयं गीले में सोती थी पर तुझे सूखे में सुलाती थी। और उस समय तो बिस्तर भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे। अगर तू इस तरफ गीला करता था, मैं स्वयं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। और अगर तू दोनों तरफ गीला करता था, मैं तुझे अपनी छाती पर सुलाती थी। ना जाने कितने वर्षों तक तूने मेरे शरीर में मलमूत्र किया है। बेटा मुझे कभी क्रोध नहीं आया, मुझे कभी तुझसे घृणा नहीं हुई। और आज तू एक रात गीले में नहीं सो सका और मुझसे कहता है माँ मैं तेरे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। जब बालक छोटा होता है ना, उसे चीजों की समझ नहीं होती। वो बालक जितनी बार अपनी माँ से पूछता है माँ ये क्या है बेटा, पंखा है, माँ ये क्या है बेटा, पंखा है, बालक जितनी बार पूछेगा माँ उतनी बार बताएगी। पर कहते हैं ना बुढ़ापा बचपन का दूसरा स्वरूप है। जब उसी माँ का बुढ़ापा आता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, कानों में ठीक से सुनाई नहीं देता, जब माँ अपने उसी बालक से पूछेगी बेटा ये क्या है, माँ पंखा है, बेटा ये क्या है, माँ तुझे सुनाई नहीं देता, माँ तुझे दिखाई नहीं देता, अरे तू सठिया गई है, उस माँ को कभी क्रोध नहीं आता। कहते हैं कि माँ हर जगह, भगवान हर घर में नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने हर घर में एक माँ बनाई है। और भक्त कहते हैं ना अपने माता पिता की सेवा करो, वही हमारे भगवान हैं। इसलिए तो कहा गया है ना मातृ देवो भव पितृ देवो भव। भक्त कहते हैं तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ।
भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ।
बागवा रब है बागवा, बागवा रब है, बागवा रब है बागवा, बागवा रब है बागवा, बागवा रब है बागवा। पहले नंबर के लड़का, दूसरे नंबर के बेटा और तीसरे नंबर के होते हैं पुत्र। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र का वर्णन मानस में आता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का कार्य देखिए। सर्वप्रथम उठते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता के गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम भी कैसा? देखिए, आज कथा का समय परिपूर्ण है। बाकी कथा कल 5 से 8 बजे तक। आइए सभी भक्त मिलकर आरती करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा भजन, भजन के बाद सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर जाएंगे। आइए हमारे जो पंडित जी हैं वो दीपक आरती की तैयारी कर ले और क्षण मात्र के लिए भगवान का भजन, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के हम अपने अपने घर जाएंगे। बोली बाके बिहारी लाल की। ओ मोटे मोटे नैनन के तू हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू। ओ बाके बिहारी कजला रे मोटे मोटे तेरे न, हाय नजर ना लग जाए। वन 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 एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए बाके बिहारी लाल की। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। गाजर की कोरे मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में घोरे होए, रंग रस में घोरे होए होए, रंग रस में घोरे होए होए। गाजर की कोरे मेरा जिगर मरोड़े हो, बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे
लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी। आइए सभी भक्त खड़े हो जाएंगे, आरती होनी है और खड़े होकर के सभी अपने 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 स्थान पर खड़े होकर के सभी थोड़े 1 मिनट के लिए नृत्य करेंगे। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी। ओ बलिहारी रे, हाँ बलिहारी रे, हो बलिहारी रे, कचरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हो वाके बिहारी, हाँ कुंज बिहारी, कचरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। वाके बिहारी लाल की जय। आइए हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातः सुक्षो सूर्यो अजायत सूत्रा द्वादश मुखादग्न जायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, डरा डरा डरा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तोरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या छवि प्रेम रे
बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में मैं बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। गुरु चरणन में मैं, गुरु चरणन में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन धन हो मेरे मोहन, जीवन धन हो। श्री चरणन में मैं, श्री चरणन में मैं बल बल जाऊं बद्दू, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दुर्गारम लवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा सत्वं हृदयार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जले
आत्मादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम। आरती में जल घुमा लें, सभी अपने स्थान पे घूम जाएंगे। ओम जय तीर्थानि प्ररंति हस्तास्तानि खंगेणा ते खागुंसाश्रयो जने वधन्वानि तन्मसि। सभी लोग हाथ में फूल चावल ले लें, भगवान की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जगने ना जगनामाय जनता देवा स्थाने धर्माणे प्रथमान्या सन्नाते हना कम महिमानः सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः शान्ति देवः नाना सुगंध